घर में एक परेशानी, बच्चा खाता ही नहीं, बच्चा कुछ खाता ही नहीं। बच्चा खाना देख करके भागता है। माएँ पूरा टाइम बिज़ी होती हैं, आधे से ज़्यादा समय उनका बच्चे के पीछे पीछे दौड़ने में लगता है कि बच्चा खा ले। लेकिन आज मैं जो पॉइंट बता दूंगी, फिर बच्चा आपके पीछे भागेगा, परेशानी फिर भी आपको होगी। और अब इसलिए होगी कि वो हर 2 मिनट में मांगता है कि कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, और आप दे दे के परेशान होंगे कि हम दें क्या। जो भी दे देंगे, बिना नमक वाली दाल रोटी दे देंगे, वो भी वो चाव से खा जाएगा। ऐसा क्या जादू है? इस जादू को समझने के लिए ये समझना होगा कि आखिर बच्चे को भूख लगती क्यों नहीं। और जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे, बच्चा बड़े चाव से बड़े आराम से खाएगा। अब आपको बच्चे के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे रहस्य उद्घाटित करने वाली हूँ कि इन दिनों बच्चे खाने से क्यों कतराते हैं, क्यों भाग रहे हैं। और पॉइंट लगाते ही खाना बचा के रखिए, छुपा के रखिए। वो फ्रिज 24 घंटे खुली रहेगी, निकालता रहेगा, खाता रहेगा। सब्जी रोटी हो, दाल रोटी हो, नॉर्मल सारी चीज़ें खाएगा। कोई चूजी वाला जो उसके अंदर में आया है बिहेवियर, वो हट जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके बच्चे की अगर ये समस्या है तो आज के बाद ये समस्या से आप दो चार ना हो, आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो जाए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल, जिसमें मैं ऐसे ही 1-2 पॉइंट लेकर के आपकी समस्या का करती हूं समाधान। और जहां समस्या हो गंभीर, तो वहां मैं करती हूं ऑनलाइन कंसल्टेशन, लेक्चर है, अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई भी समस्या ऐसी है जो जटिल है और आप इलाज के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैं सामने नंबर दिए देती हूँ। इसमें जो पहला नंबर है, इसमें आप अपनी डिटेल रिपोर्ट जो भी भेजना चाहते हैं भेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, एक छोटी से शुल्क के साथ। अब आते हैं आज की वीडियो पर। आज का टॉपिक है हर घर की समस्या, बच्चा खाता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है। लेकिन जब आप ये पूछेंगे कि बच्चा कुरकुरे तो खाता होगा, हाँ कुरकुरे खा जाता है। बच्चा चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर ये तो खाता होगा, हाँ ये तो खूब खाता है, ओवर ईटिंग तक कर लेता है। लेकिन दाल रोटी ना कहिए खाने को, सब्जी रोटी जो घर में बन गई वो मत कहिए खाने को। वो खाना देख करके इनको बुखार आता है, रोना आता है। और दूध का तो पूछिए ही ना, दूध जैसा घटिया संसार में कोई चीज़ बनी ही नहीं है बच्चों के लिए। और उसके आधे जिम्मेदार तो हमारी जो कंपनियां हैं ना मार्केट वाली, बेचने वाली, ये हैं। कुछ हमारे नए नए ताज़े ताज़े जो कुछ नेचुरोपैथ वाले हैं, सो कॉल्ड नेचुरोपैथ वाले होते तो ये ना बोलते, लेकिन वो बोलते हैं इसलिए मैंने कहा सो कॉल्ड। वो दूध से आपको कहते हैं कि दूध जैसा घिनौना चीज़, बेकार चीज़ इस धरती पर दूसरी है ही नहीं। मतलब गाय भैंस ये सब बिल्कुल आउटडेटेड हैं हमारे समय के साथ, है ना। अब कुछ नहीं है, अब जो भी है वो केवल मशीन है आपकी। मशीनों वाली चीज़ें, जो भी चीज़ें आ रही उसी को खाइए, उसी को पीजिए। दूध दही ये सब तो बिल्कुल बेकार हो चुका। इनके कहने का अगर ये मतलब है कि भाई पैकेट बंद दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, तो आई एग्री विद यू कि हाँ चलो ठीक है, जो आप कह रहे हो सही है। लेकिन अगर गाय भैंस का दूध है, नेचुरल है, तो वो कहीं से नुकसान नहीं करता। अब इसमें एडिटिव मिलाना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे मैं उसमें नहीं जा रही, मैं सीधे आ रही हूँ पहले ये बताने के लिए कि बच्चे की लो एपेटाइट के क्या क्या कारण हैं। वो बच्चा बीमार है जो भाग रहा है खाने से, वो बीमार है। आप कहेंगे बर्गर पिज़्ज़ा खाते समय तो उन्हें कोई बीमारी नहीं आती, यही एक बीमारी है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी, तो आप इसको कोरिलेट भी कर सकेंगे और आप अपने बच्चे को समझ सकेंगे। वो अपनी परेशानी से जूझ रहा है, आप अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको खिलाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उसको उल्टी आ जाती, पूरा जो खिलाए वो सब उल्टी हो जाती है। तो आप डर जाते हैं कि अब क्या करें, है ना। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, अगर बच्चे को कोई बीमारी है, बच्चा बीमार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या डेवलपमेंटल कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस दौरान उसका मूड नहीं है। मान लीजिए बच्चे का नया नया भी पीरियड शुरू हुआ है ना, उस दौरान हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसका मन नहीं कर रहा है खाने का, वो अलग है
है ना, उसको यहाँ पे कंसीडर करने का कोई मतलब दूर दूर तक है भी नहीं। एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, बहुत गर्मी पड़ रही, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, ये इसमें कंसीडर होने वाला नहीं। सोर थ्रोट हो गया, टॉन्सिल की परेशानी है, गला खराब है, बुखार है, फ्लू है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो गई, ईयर इन्फेक्शन हो गया, दांत में प्रॉब्लम हो रही है। इसी एज में तो बच्चों को दांत वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही, तो मान लीजिए बच्चा बुखार में है, इन्फेक्शन में है, बाकी बीमारियों में है, कैसे खाना खाएगा? सोर थ्रोट है, बुखार है, नहीं खा पाएगा। बच्चे के नए नए दांत निकल रहे हैं अभी, तो चबा नहीं पाएगा, गम की प्रॉब्लम हो रही, पेन हो रहा है, उसे स्वेलिंग है, अनकंफर्टेबल हो रहा है वो, तो बच्चा खाने से बचता है। कुछ डाइजेस्टिव इशू है, मान लीजिए उसको बार बार डायरिया हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या अदर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो खाना खाना नहीं चाहता है, या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, किसी किसी बच्चे को हो जाता है कि दूध वाली चीज़ ले ली, पेट फूल गया, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो खाना भी नहीं खाएगा। स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर में मान लीजिए बच्चा कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, कोई उसके ऊपर मानसिक दबाव है, तनाव है, स्ट्रेस में है, सैडनेस है, बच्चा डेवलपमेंटल मतलब ग्रोइंग एज में है। जिस समय बच्चा ग्रोइंग एज में होता है वो अपने सिवा दूसरे को न जानना चाहता है, न समझना चाहता है, उसको लगता है बस मैं ही मैं, भयंकर हीट में होता है वो, और उस दौरान भी उसे कभी सैडनेस होगा, कभी ग्रीफ होगा, कभी इरिटेशन होगा, कभी एंगर होगा, और इसकी वजह से भी आपके एपेटाइट पर आता है फर्क। तो इमोशनल अपसेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है भूख की के कम लगने का। रूटीन में कोई चेंजेस हो गया हो, एडजस्टमेंट ऑफ स्कूल है आपका, डे केयर में आपने डाल दिया है, या कोई और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ईटिंग हैबिट्स के, उसकी वजह से रोज़ रोज़ उसका ईटिंग टाइम बदल रहे हो आप, कभी 10 बजे दे दिया, कभी 12 बजे दे दिया, तो ऐसे चेंजेस होते रहने पर भी उसको दिक्कत होती है। घर में बहुत सारे बच्चे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा मार पीट, ये सब भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग हो रही है अगर उसकी सिबलिंग्स वगैरह से आपस में, तो ये दिक्कतें आती है। डेवलपमेंटल चेंजेस, इसमें स्लो ग्रोइंग रेट हो जाएगा आपका। जैसे जैसे बच्चे की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होती है, अभी तो एक लंबाई चल रही, लंबा होता चला जा रहा, भूख भी बढ़ रही, सब हो रहा है, और उसी दौरान जैसे जैसे हाइट रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो नेचुरली आपकी भूख भी कम हो जाती है। लेकिन सब में नहीं होगा, ये तो मैं एक कारण बता रही हूँ, लेकिन कुछ में लंबाई बढ़ रही है उसके बावजूद भी भूख नहीं लग रही। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कुछ बच्चों में, ख़ास तौर पर उनमें जो अभी अभी चलना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू कर देते हैं ना अपने से, जो टॉडलर बच्चे होते हैं, इनमें ये परेशानी आती है कि वो थोड़ा कम खाते हैं। क्यों कम खाते हैं? अभी दांत निकलना शुरू हुआ है, दांत की वजह से उनमें परेशानी हो रही, इसलिए वो कम खाते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के कारण भी होते हैं। पिकी ईटिंग वाले होते हैं बच्चे, कुछ फूड प्रेफरेंसेस होते हैं बच्चों के, कोई आलू वाली चीज़ें खाए जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट की, तो आलू वाली ही खाए जा रहा है। किसी को केवल दाल चाहिए तो केवल ही दाल चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब्जी और या कि दालें दूध ये छुएगा ही नहीं, केवल एक सब्जी वो अपना छांट लेगा। और ज़्यादातर 99% बच्चे वो केवल आलू पसंद करते हैं। अब क्यों पसंद करते हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगी रीज़न। तो सबसे पहले तो पिकिंग वाला हो गया, इसके अलावा ओवर फीडिंग, बच्चा छोटा है, पेट उसका छोटा है, और आप हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खिलाए जा रहे हैं। अभी आपने दूध पिलाया था, अभी आपने कोई जूस पिलाया था, फिर आपने देखा अरे खाने का टाइम हो गया, आपने खाना भी दे दिया, और आप उम्मीद करते हैं कि उतनी ही क्वांटिटी में बच्चा खाए जितना उसको खाना चाहिए। लेकिन बच्चा पहले दूध पी चुका है, या पहले जूस पी चुका है, या पहले कोई फ्रूट आपने खिलाया था, तो बच्चे का पेट है, उसका जब डाइजेशन है, जब वो हो करके आगे बढ़ेगा तब तो वो खाएगा, ऐसे कैसे भूख लगेगी उसको। तो इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि ओवर फीडिंग हम जाने अनजाने करा देते हैं और बच्चा नहीं खा पाता। मील टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा है, जिस समय आप खाना दे रहे हैं उस समय स्ट्रेसफुल माहौल है, नेगेटिव है, सामने बच्चे को उठा के पटक के खाना रख दिया और सामने आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर में तनाव का माहौल है। तो बच्चा एक लिविंग बॉडी है,
वो नॉन लिविंग नहीं है कि उसका इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ता है और वो शेयर नहीं करते। क्या कहें वो, क्योंकि आप उनको बच्चा समझते हैं और आप बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा कितना हर्ट हो रहा है। आपको केवल अपने लड़ाई झगड़े से, आर्गुमेंट से, इससे फुर्सत नहीं हो रही। आप करिए आर्गुमेंट। मान लीजिए आपके विचारों में तालमेल की कमी है, ठीक है, तो अकेले में कर लीजिए, एकांत में कर लीजिए। लेकिन आप तो इतने हाइपर होते हैं, बच्चे के सामने ही सारा निकालते हैं। ऐसे में बच्चा डर जाता है और ऐसे में अगर उसने खा भी लिया डर के मारे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस ही नहीं रिलीज होंगे। और अगर ऐसा आपके घर का 24 घंटे का माहौल है तो बच्चा कहेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि इतनी समझ उसमें है भी नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि खाने के प्रति जो उसकी इच्छा है वो धीरे धीरे टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाकी मेंबर घर के बगल में बैठ के लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। बच्चा खेल तो रहा है लेकिन उसका उसके दिमाग पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कुछ और भी अगर रीजंस की बात करें तो मान लीजिए कोई दवाई चल रही हो बच्चे की, किसी बात को लेकर उसका कोई साइड इफेक्ट आ गया तो उसका जो खाने के प्रति है रुचि वो कम हो जाती है। दांत निकल रहा हो या दांत में कैविटी हो या गम की कोई प्रॉब्लम हो जिससे बच्चा प्रॉपर चबा नहीं पा रहा है, इससे भी बच्चा भागेगा खाने से। न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी अगर बच्चे में हो तो भी बच्चा खाने से दूर भागेगा। जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की कमी, ऐसे में भूख लगेगी नहीं तो बच्चा क्या खाएगा, दूर भागेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, बच्चे का जो बॉडी है ना, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है भीतर की वो भी चेंज होगी। तो जिस समय मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, जैसे अभी हमने गर्ल चाइल्ड में बताया कि अब उसके मूड फ्लक्चुएट हो रहे हैं, भूख भी फ्लक्चुएट होगा, मूड भी फ्लक्चुएट होगा, शरीर में जो घटनाएं हो रही है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसकी वजह से भी ये असर देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे का पेट साफ नहीं हुआ है, बच्चा परेशान है, सुबह से जा जाके आ नहीं रही है, ऐसे में खाए कैसे। तो ये सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इनमें से बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसे हम ध्यान नहीं दे पाते। अब एक कारण सुनिए जिसको आप कभी आज तक सोच भी न पाए होंगे, और वो है कि बच्चे की जब धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस भी हो रहे हैं, खूब भूख लगनी चाहिए, खूब हो रहा है, तो उसका जो टेस्ट है वो हायर लेवल पे सेट हो जाता है। और ये सेट करने वाले कोई और नहीं है, मेटाबॉलिज्म तो रिस्पॉन्सिबल है ये हम और आप भी हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है तो टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे, नमकीन, चिप्स, ये सब हम ही उसके मुंह में टेस्ट कराते हैं, कोल्ड ड्रिंक। अब आप हमें बताएं, आप अपने मन की बात बताएं कि आपको अगर ये सारी चीज़ें दी जाएं और एक तरफ सादा उबली हुई मूंग की दाल दे दी जाए पीने को, तो पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो बच्चे से एक्सपेक्ट कैसे करते हैं। और नॉट इवन दिस, मैंने देखा कि एक लेडी, ये कितना बड़ा खिलवाड़ था बच्चे के साथ। एक लेडी जिसकी एज शायद 24-25 साल रही होगी, न्यूली मैरिड थी, बच्चे को जन्म दिया था नया नया, और बच्चा मुश्किल से 4 या 5 महीने का रहा होगा। उसको वो लेडी दूध की जगह पिलाती थी कोल्ड ड्रिंक, दिल्ली की रहने वाली, और दिखाती थी, मैम आओ देखो आपको मैं ना एक मैजिक दिखाती हूँ। मैंने कहा क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक पिलाया बॉटल में डाल के और गट करके वो बच्चा पी गया। हाँ, क्यों नहीं पिएगा, टेस्ट तो टेस्ट ही है ना। और उसके बाद दूध डाल दिया बॉटल में और उसको पकड़ा दिया, उसने उगल दिया, और सारे फैमिली वाले बैठ के हंस रहे हैं कि देखो देखो मैम। अब वो बच्चा बिल्कुल गोल मटोल एकदम फूला हुआ सा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो नुकसान है, ये तो बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ है, ये तो जहरीला है, नहीं देना चाहिए। बोला लेकिन बच्चा मेरा स्वस्थ है, देखो मैम कितना गोल मटोल है। इतना तो देखो, किसी का एग्जाम्पल दिया कि उनके बच्चे तो केवल दूध ही पी रहे हैं अभी तक, और क्या बॉडी में कुछ है ही नहीं। मैंने उनको हिदायत दी कि बच्चे को एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी इन हरकतों से बच्चे की किडनी डैमेज कर ली है।
बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट बन चुका है, एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। चेकअप कराया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम निकला। हालांकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रीज़न अलग अलग होते हैं, लेकिन किस वजह से था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो पहली ही निगाह में देखने को मिला वो यही मिला कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, और वो पाया गया। तो क्यों हम बच्चे के साथ ये चीज़ें करें? बच्चे को आपने उस समय से 4-5 महीने की उम्र से कोल्ड ड्रिंक की लत लगा दी, और खिलाने में अभी बच्चा कुछ खाने लायक नहीं है तो चिप्स के पैकेट से जो चिप्स निकालती थी उसमें फिंगर से रब करके उसके मुंह में चटा देती थी, और वो चाट रहा है बढ़िया। अब वो बच्चा दाल रोटी खाएगा कभी नहीं। ऐसे हम भी जाने अनजाने बच्चों को टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कुरकुरे है, ये सब टेस्ट कराते रहते हैं। अब बच्चे का जो टेस्ट बड है शुरू से ही ये हाई लेवल पे आपने सेट कर दिया अपने से। अब आप उसकी पिटाई लगा रहे हैं कि कुछ खा ही नहीं रहा, कुछ खा ही नहीं रहा, खाओ खाओ खाओ। कैसे खाए? आइसक्रीम दे दीजिए, खा लेगा, उसमें भी दूध है लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा 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 करके है। मैगी दे दीजिए, खा लेगा, दाल रोटी नहीं खाएगा, सब्जी रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि सब्जी रोटी आप अपने हिसाब से बना के रखते हैं सादा हेल्थ के लिए, तो वो उसको कैसे खाए? अब देखिए, जैसे आपको बुखार हो गया, अभी तक आप कल तक दाल रोटी सब्जी खा रहे थे, आज आपको बुखार हो गया तो भूख पूरी आपकी बंद हो गई। भूख के बाद जब धीरे धीरे आप बुखार के बाद धीरे धीरे ठीक होना शुरू किए तो आपको खाने में टेस्ट नहीं मिलता 2-4 दिन तक, तो आप क्या करते हैं? दाल रोटी खाते हैं। अब आप तो बच्चों की तरह चॉकलेट, कुरकुरे, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खा पाएंगे, तो बुद्धिमान है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, तो फिर भी आपको खाई नहीं जाएगी तो आप खिचड़ी बनवाएंगे अगर, तो उसमें ऊपर से नींबू, ऊपर से नमक, ऊपर से अचार ये डाल के खाएंगे। जब टेस्ट बड आपका धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा तो आप सही खाने लगेंगे। दाल लेंगे तो भी उसमें अलग से मिर्च, अलग से खटाई, अलग से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो सेम तो बच्चे के साथ भी है ना। तो अब अगर ये हालत है, बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक तो है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भूख नहीं लग रही, दूसरा होगा कि जब इस तरीके का रूटीन होगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और बच्चे में और परेशानियां आएंगी। तो इससे बचने का एक नायाब तरीका आपको बताऊंगी जो घर बैठे आपको करना है, और दूसरा तरीका बताऊंगी एक्यूप्रेशर का, जिसको लगाने के दूसरे दिन से आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा पहली ही बार के एप्लीकेशन से। वो क्या करना है? पहला काम आप ये करिए कि जो भी बच्चे को खाना दे रहे हैं, जो भी वो खाना खा रहा है, आलू क्यों खाता है? आलू को आप बॉयल करके नहीं देते उसको, आलू में आप उसमें नमक और ये ऑयल वगैरह डाल के अच्छा सा फ्राई करके देते हैं, तो टेस्ट बड में उसके आ गया, खा लेगा। अगर आप उसके आलू का भरता भी बना रहे हैं तो भी उसमें नमक मिर्च ये सब डाल करके टेस्टी कर दे रहे हैं, इसलिए वो आलू प्रेफर करता है। अभी आप ग्रीन वेजिटेबल दीजिए, उल्टी कर देगा वो, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं जो आप डाल के बढ़िया से कर दें, और अगर आप कर सकते हैं तो वो भी खा लेगा। तो पहला तो ये कि बच्चे को डांटे नहीं, बच्चे को कोसे नहीं कि ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, कुछ मत करिए। वो एक पेशेंट है, जो बीमार है भी तो पेशेंट ही हुआ ना, तो आप जो भी खा रहा है खाने दीजिए, धीरे 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 उसके जो वो टेस्ट है ना उससे कम करते चले जाइए, नमक मिर्च तीखा कम करते जाइए, लेकिन अभी तुरंत इमीडिएट पहले ही दिन मत करिए। जो भी खा रहा हो उसको खाने दीजिए, बस आप इतना करिए कि आप मिर्च मसाला तीखा थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी करते जाइए। और एक्यूप्रेशर की बात करें तो इसमें आपको करना है हीट को कम। अगर हम स्टमक को ठंडा कर दें तो क्या होगा, नॉर्मल रेट में आ जाएगा। जैसे बुखार के टाइम बुखार कम हुआ, खाने लगे, तो वैसे स्टमक की हीट कम कर देंगे तो बच्चा खाने लगेगा। पहले ही दिन से कुछ घंटों के बाद से ही खाना मांगना शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, स्टमक 44 स्टमक का वाटर पॉइंट है, पानी डाल दिया, चीज़ ठंडी हो गई, गर्मी हट गई, तो वाटर पॉइंट पर ब्लैक कलर लगा दीजिए। और हाथ में बच्चे खेलते रहते खिलौने, तो इस बार मैं हाथ पे नहीं लगवाऊंगी, मैं पैर पे लगवाऊंगी। तो पैर में भी 2 ऑप्शन कर सकते हैं, या तो आप बच्चे का लगा दीजिए ब्लैक कलर पैर में, जहाँ मैं दिखा रही हूँ दोनों पैर में, और या तो लगा दीजिए इसी जगह पर वाइट मैग्नेट, चाहे वाइट मैग्नेट लगाएं चाहे कलर लगाएं,
जिससे बच्चे को ठीक रहता हो। बार बार धुल जाता हो, ज़्यादा देर तक लगाना हो, समस्या गंभीर हो तो मैग्नेट पे आ जाइए, अदरवाइज कलर पे भी काम चल जाएगा। ये डॉट स्केच पेन उठाइए, ये उठाया हमने और लगा दिया पैर पे, हो गया काम। और अगर आप चाहते हैं कि हम मैग्नेट लगाएंगे तो इस तरीके के पेपर टेप लीजिए, मैग्नेट होते हैं छोटे छोटे, ऐसे चिपका दीजिए। मैं भी आजकल कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये येलो दिख रहा है तो इधर वाइट होगा, तो सेम इसी जगह पे जहाँ पैर का निशान दिखा रही हूँ यहाँ पे उठाइए और ब्लैक या तो कलर और या दूसरा जो मैंने अभी मैग्नेट का दिखा है इसको लगा दीजिए। अब अगर आप कहेंगे मैग्नेट मिलेगा कहाँ, तो मैग्नेट के लिए मैं नंबर दे देती हूँ, यहाँ पर आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये हुई बात कि हम अपने बच्चे को कैसे ठीक रख सकते हैं। शुरू में आप 12-12 घंटे लगा दीजिए, 2-4 दिन 8 दिन में ही हो सकता है समस्या का अंत हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो समय बढ़ा दीजिए, या कलर लगाइए या मैग्नेट लगाइए, या दिन में कलर रात में मैग्नेट भी लगा सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सारे काम करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं, इस तरीके के कंटेंट पसंद है, घर बैठे इलाज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल का बटन हिट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिलती रहे। और अगर पुराने हैं, सब्सक्राइब किया है, तो एक बार ऑल का बटन चेक कर लीजिए, ताकि आपको डेली के डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।